हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे जेमिनल और विसनल डाई हेलाइड्स के बारे में, ठीक है ना। ये डाई हेलाइड्स हैं। डाई मतलब क्या होता है? दो होता है ना। हेलाइड्स मतलब हेलोजन, यानी एक ऐसा कंपाउंड पाया जाएगा इसमें दो हेलोजन होंगे, और वो हेलोजन कैसे होंगे? सेम होंगे, ठीक है ना। ये ना कि एक क्लोरीन होगा एक ब्रोमीन होगा, सेम टाइप के हेलोजन्स जुड़े होंगे, तो वैसे कंपाउंड्स को बोला जाता है डाई हेलाइड्स। अरे सुने हो ना डाई हेलोल्केन, पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं। तो डाई हेलोल्केन के बारे में ही थोड़ा सा क्या करना है, हमें पढ़ना है। अब देखो, इसमें दो टाइप्स होते हैं, जेमिनल और विसनल डाइहैलाइड्स, ठीक है ना। तो ये होता क्या है जेमिनल और विसनल, मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इधर क्या होता है। जेमिनल देखना क्या होता है, ये जेमिनल डाइल हैलाइड्स, ठीक है। जेमिनल डाइहैलाइड्स। तो अगर अगर कहीं अगर कहीं एक ही कार्बन पे दो सेम हेलोजन जुड़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? जेमिनल बोलेंगे। अगर एक ही कार्बन पे अगर एक ही कार्बन पे दो सेम टाइप के हेलोजन जुड़ जाएं तो उसको बोलेंगे क्या? जेमिनल, ठीक है ना। तो जेमिनल ये होता है कि एक ही कार्बन पे दो सेम टाइप के हेलोजन जुड़ेंगे तो जेमिनल बोलेंगे। अगर अगर विसनल डाइहैलाइड्स क्या होता है ये देखो, अगर दो एडजेसेंट कार्बन पे सेम टाइप के हेलोजन जुड़ जाएं तो उसको बोला जाता है विसनल डाइहैलाइड। यहां पर देखो, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, देखो ये दोनों एडजेसेंट है ना, ये एडजेसेंट है और यहाँ पर क्या जुड़ा है? हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है विसनल डाइहैलाइड्स। अगर एक ही कार्बन पे अगर एक ही कार्बन पे दो हेलोजन जुड़ा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? जेमिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। तो जेमिनल विसनल आपको समझ में आ रहा होगा। अब इससे क्वेश्चन क्या आता है, ये क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ? ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इनके कॉमन नेम ना आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। जेई में पहले आता था, नीट में तो अभी भी आता है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी टेक्स्ट में शायद तीसरा पेज के लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लेना ये क्या होता है, ये जेमिनल विसनल के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। इसके लिए ना कॉमन नेम के लिए एक रूल होता है, क्या होता है? कॉमन नेम के लिए एक रूल होता है, बोलते हैं जेमिनल की नेमिंग कॉमन नेम का क्या रूल होता है? एल्काइलिडीन। क्या होता है? एल्काइलिडीन हैलाइड। क्या होता है? एल्काइलिडीन हैलाइड होता है। ये आपका जेमिनल के लिए रूल होता है, कॉमन नेम जेमिनल का एल्काइलिडीन हैलाइड से नेमिंग करते हैं, ठीक है। इस विसनल का नेम क्या होता है? विसनल का नेम कैसे करते हैं? कॉमन नेम, सिर्फ कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी के रूल के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे इसकी नेमिंग होती है एल्काइलिन। क्या होता है? एल्काइलिन डाई हैलाइड। ये रूल होता है, ये देखो ये रूल होता है, ठीक है ना। इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, रूल लिखो कॉपी में कॉमन नेम का, इस जेमिनल का भी रूल लिखो, और क्या करो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग आपका वो होगा, क्या कहा जाता है, इनका आईयूपीएसी नेमिंग होगा, ठीक है ना। आईयूपीएसी के रूल के अकॉर्डिंग इनका आईयूपीएसी नेमिंग होगा, और कॉमन नेम के रूल्स हैं, ठीक है। जेमिनल के लिए एल्काइलिडीन हैलाइड, देखना यहाँ पे हैलाइड लिख रहा हूँ, ठीक है ना, डाइलाइड में सोचना। विसनल के लिए क्या होगा? एल्काइलिन डाई हैलाइड, यहाँ पे डाई हैलाइड होगा, यहाँ पे सिर्फ हैलाइड होगा। ओके, बात समझ में आ रही है? इसको जल्दी नोट करो, और मैं क्या करता हूँ आपको एक दो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। अब देखो ये तो समझ में आ गया बात आपको। अब करना क्या है हमें, कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर Cl लगा दूं, Cl, तो इसका नेम क्या होगा? क्या होगा इसका नाम? इसका नाम होगा एल्काइलिडीन क्लोराइड से इसकी नेमिंग करो, एल्काइलिडीन क्लोराइड से नेमिंग करो भाई। क्या क्या हो जाएगा? ये दो कार्बन है ना, दो कार्बन के लिए इथाइल, तो इसमें लिखो इथाइल लीडीन
क्लोराइड। ओके, इसका नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन क्लोराइड। इसको मैं अभी इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये है तो जेमिनल, लेकिन इसकी नेमिंग करते हैं हम लोग विस्नल के अकॉर्डिंग। ओके, देखो भाई, ये विस्नल हो गया, सॉरी ये जेमिनल का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं इसी का नेम क्या कर रहा हूँ आपको, ये Cl है यहाँ पर भी एक Cl है। अब इसका कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे, सिर्फ इस रूल पे, 2 कार्बन है तो इथाइल होगा, तो इथाइलिन डाई क्लोराइड क्या हो जाएगा इसका नाम, इथाइलिन डाई क्लोराइड। बात समझ में आ रही है। ये इनका क्या हो जाएगा, ये नेम हो जाएगा इथाइलिडीन, सॉरी इथाइलिन डाई क्लोराइड इनका नेम हो जाएगा, और इसका हो जाएगा इथाइलिडीन हैलाइड मतलब क्लोराइड। ठीक है, जल्दी नोट करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट करो इसको जल्दी। हाँ तो इधर देखो, ये मैं कुछ क्वेश्चंस लिखा हूँ यहाँ पे जेमिनल और विस्नल के बेस पे, ठीक है ना, उनके जो कॉमन नेम का रूल बताया ना, उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये क्या है, इसका ये क्या है, जेमिनल है कि विस्नल है, और इनकी नेम क्या होगा, इनका नेम क्या होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये ध्यान देना, यहाँ पे स्टार बना लो, है तो ये जेमिनल, लेकिन इसकी नेमिंग करते हैं हम लोग विस्नल से, ठीक है ना। तो विस्नल का रूल क्या होता है, एल्काइलिन डाई हैलाइड। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, एक है ना, तो एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है, मिथाइल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम मिथाइलिन डाई क्लोराइड। ठीक है, ये इनका नेम हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो ये इनका कॉमन नेम हो जाएगा, सिर्फ कौन सा नेम है, ये कॉमन नेम है। आईयूपीएक नेमिंग क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, ये देखो इसका नेम क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये 2 एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, विस्नल बोलेंगे। विस्नल की का नेमिंग कैसे होता है, एल्काइलिन डाइहैलाइड से, तो ये इथाइलिन डाई ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है ना, इथाइलिन डाई ब्रोमाइड इसका नेम हो जाएगा, कॉमन नेम। ओके, बात समझ में आ रही है। हाँ, और देखो कुछ एक टाइप के और क्वेश्चन आते हैं कि नेम दे देगा, बोलेगा बताइए जेमिनल हैलाइड है कि ये विस्नल डाइहैलाइड है। ठीक है, तो जैसे नाम मान लो, एक नाम है प्रोपाइलिन डाइहैलाइड, तो ये क्या है, विस्नल है कि जेमिनल है, इसका नेमिंग किस पर किसके अकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। तो ये विस्नल के अकॉर्डिंग हो रही है ना, क्योंकि विस्नल का ही रूल क्या होता है, एल्काइलिन डाइहैलाइड। तो ये किस रूल पर बेस्ड है, ये विस्नल के रूल पर बेस्ड है। तो ये कौन सा डाइहैलाइड है, ये विस्नल डाइहैलाइड है। ठीक, ऐसे ये क्वेश्चन करो, जल्दी करो, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे ये ब्यूटाइलिडीन दिया है ना, तो इसका रूल किस मतलब इसकी नेमिंग किस रूल पे हुई है, जेमिनल के रूल पे हुई है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा जेमिनल। ये क्या है, जेमिनल डाइहैलाइड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा देखो, ये जैसे ही आपको सभी विस्नल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड के बारे में बता दिए हैं, अब कुछ हमें अलग से पढ़ना है। अलग से क्या पढ़ना है, एक टॉपिक शुरू होती है क्लास 12th में, इनसे मिलता जुलता ही, मिलता जुलता तो नहीं, अलग है, बिल्कुल अलग है। उस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। क्या होता है, कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है हेलो एल्केन में, तो उनके नेचर के बारे में पढ़ना है कि उनका नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैं बताने वाला हूं आपको। जैसे जैसे कि मान लो यहाँ पे हेलोजन है, इसकी 2 वैलेंसी है, कुछ भी ले लो, ये अपने ऊपर है। तो ये क्या हम लोग जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं कि X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, हाँ या ना, ऐसा होता है ना, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना कि हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से, तो होते हैं। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्या किधर शिफ्ट होंगे, ये खींचेगा ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हेलोजन खींचेगा, क्योंकि यही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पार्शियली शिफ्ट होंगे किधर, ये पार्शियली शिफ्ट होंगे आपके हेलोजन की तरफ। किधर शिफ्ट होंगे, ये शिफ्ट होंगे इनके तरफ। अब इलेक्ट्रॉन के पार्शियल शिफ्टिंग की वजह से इस हेलोजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा। तो पार्शियल को दिखाते हैं डेल्टा से, और चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव।
और इस पर ये दिया है ना इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन लिया गया है, तो इस पर क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो क्या इस पर पोल का जनरेशन हुआ है, क्या ये पोल का जनरेशन हुआ है, दो पोल बने हैं। तो ये जो होता है, जो नेचर ऑफ CX बॉन्ड होता है, ये पोलर होता है। क्या होता है, ये पोलर होता है। ओके, ये और ये कार्बन क्या होते हैं, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3 होती है। और बॉन्ड कैसा होता है, बॉन्ड होता है पोलर। क्या होता है, बॉन्ड पोलर होता है। अब देखो इसमें कुछ बातें आती हैं रटी रटाई, कि आपको बॉन्ड लेंथ पूछा जाएगा, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो पहले देखो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ मतलब क्या, कि अगर कार्बन तो सेम है ना, कार्बन तो छोटा सा है, लेकिन हेलोजन जैसे जैसे बढ़ेगा वो बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो एटम के बीच का डिस्टेंस ही क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। तो अगर ये हेलोजन बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता जाएगा। और हम जानते हैं कि ऊपर से क्या आता है, ये फ्लोरीन होता है, ये क्लोरीन होता है, ये ब्रोमीन होता है, ये आयोडीन होता है। ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होता है, बढ़ता है ना। तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, आयोडीन का हो जाएगा। और जैसे ही साइज बड़ा होगा आयोडीन का, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिख लो, क्या होता है, CI ज्यादा, CBr, देन CCl, देन CF। अब इसका ना डिस्टेंस भी आता है कभी कभी, मतलब डिस्टेंस तो खैर आप ऐसे गेस कर लोगे ना कि जो सबसे बड़ा है ये CI होगा, उससे फिर छोटा CBr होगा, फिर छोटा CCl होगा, फिर उससे छोटा CF होगा। तो ये तो आपको आइडिया मालूम हो जाएगा। अब देखो एक रिलेशन होता है बॉन्ड एनर्जी का। अगर बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। रस्सी ज्यादा बड़ी होगी तो तोड़ने में कम एनर्जी खर्च होगी ना। देखो देखते हो बड़ा रस्सी झटके में टूट जाती है, लेकिन छोटे रस्सी को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। तो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा इसका, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, जिसका बॉन्ड सॉरी बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा ना। तो CF, CCl, CBr और CI, ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। और डाइपोल मोमेंट का थोड़ा देख लो, डाइपोल मोमेंट का इन वैल्यू आपको ध्यान रखना है। डाइपोल मोमेंट का क्या होता है ना, थोड़ा सा ये ध्यान ले लो कि CCl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, देन CF, देन तुम्हारा होता है CBr, देन तुम्हारा होता है CI। ओके, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, मतलब क्या CCl का डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होता है। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये नीट में क्या हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है कि बॉन्ड लेंथ CCl का कितना होता है, ये लगभग 1.847 के आसपास होता है, ठीक है ना। CCl का 1.847, मैं लिख दूं क्या, मैं लिख दूं क्या, ये 1.847, ये 1.860, ये 1.830 और ये 1.636, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट क्या करना है आपको, वैल्यू याद मत करो, वैल्यू 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 याद नहीं करना है आपको। सिर्फ डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है, CCl का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ये आपको एक ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्या मैं ज्यादा तेज बोला हूँ, एक बार फिर दोबारा सुनो। जैसे जैसे हेलोजन बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा ही रह रहा है। तो सबसे ज्यादा हेलोजन ये बड़ा होता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक होती है, फिर CBr की, देन CCl की, देन CF की। ओके, फिर बॉन्ड एनर्जी का आती है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड इंथैल्पी, जो बोलना है बोलो। तो अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो सबसे छोटी बॉन्ड एनर्जी ये, इसकी बॉन्ड लेंथ इसका छोटा होता है CF का। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी छोटी होगी, मतलब किसकी ज्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटा, तो इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक, देन इसका, देन इसका, देन इसका। अब वही इस ऑर्डर में मैं क्या कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ, ठीक है। डाइपोल मोमेंट में थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। डाइपोल मोमेंट में क्या करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि CCl का क्या होता है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। इसको नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। हाँ तो देखो थोड़ा सा क्या करना है, क्वेश्चन क्या है इसमें कि
इस, यह नीट के क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये नीट का एमसीक्यू है। ईयर तो नहीं मालूम है, लेकिन है नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर ये कुछ एल्काइल हैलाइड्स दिए गए थे और इसका पूछा था कि बॉन्ड इंथैल्पी का क्या ऑर्डर होगा, ठीक है ना। बॉन्ड इंथैल्पी का ऑर्डर पूछा था। जानते हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक जिसका मालूम है तो बॉन्ड लेंथ का उल्टा ही क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी होती है। तो यानी सबसे छोटे वाले का बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो सबसे छोटा कौन सा इसमें, ये सबसे अधिक इसका, देन इसका, देन इसका, और देन सबसे कम इसका। तो सबसे अधिक बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, 1 की, देन 2 की, देन 3 की, देन 4 की, ठीक है ना। ये ऑर्डर आपको, यही ऑर्डर क्या करना है, फॉलो कर लेना, ठीक है ना। कि बॉन्ड लेंथ छोटा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो बॉन्ड लेंथ अगर आपको मालूम है, जो कि मैं अभी तुरंत बताया हूँ, तो इस बेसिस पे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, आप निपटा सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि इनके नाम बताने थे कि मतलब ये कौन से एल्काइल हैलाइड हैं, मतलब कौन से हैलाइड हैं ये, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर 2 हेलोजन जुड़ा है ना, तो अगर मैं स्ट्रक्चर इसका बनाओगे, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या आएगा, CH3 C, ये CH होगा, ठीक है ना, CH, और इधर Cl और इधर Cl। मतलब क्या है, ये 2 Cl एक ही कार्बन से जुड़े हैं और दोनों Cl मतलब सेम ही है ना हेलोजन। तो ये क्या है, इस टाइप के डाई हेलोल्केन को क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये जेमिनल है, क्या है, जेमिनल है, जेमिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड। यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर जुड़ा है Cl और एक यहाँ पर जुड़ा है Cl, यानी 2 एडजेसेंट कार्बन पे क्या जुड़ा है, हेलोजन जुड़ा है। इसको बोलेंगे क्या, विसिनल, क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या होता है, ये पहले लेक्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C है और उसी से क्या जुड़ा है, हेलोजन जुड़ा है ना। तो इस टाइप के हैलाइड्स को क्या बोलते हैं, याद करो, सोचो थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो जाओ पहला लेक्चर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, और फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो ये विनाइल हैलाइड है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है कि ये डबल बॉन्ड हो गया, C डबल बॉन्ड C, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से जिसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, उससे जुड़ा है Cl। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एलाइल। क्या बोलते हैं, एलाइल हैलाइड, ठीक है। तो ये एलाइल हैलाइड हो गया और ये क्या हो गया आपका, विनाइल, विसिनल और जेमिनल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको जल्दी नोट करो। फिर हम लोग आगे, हम 1-2 क्वेश्चन घर के लिए दे देते हैं होमवर्क, और उस होमवर्क करने के बाद क्या करते हैं, फिर छोड़ते हैं आप लोग को, ठीक है ना, क्योंकि आज नेमिंग टोटली क्या हो गया कंप्लीट हो चुका है। अगर थोड़ा सा ना वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जब टाइम मिला तो नोट कर लेना। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ये है आपका कि इसका स्ट्रक्चर बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। एक इसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको, और एक इसका स्ट्रक्चर बनाना है 3 क्लोरो 2 इथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो ये 2 का स्ट्रक्चर बनाना है, और स्ट्रक्चर बनाते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमेशा क्या चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी सी इजी होती है। जैसे देख लो, पहले हेक्सेन का बनाओ, फिर इथाइल देखो कितने नंबर पे है, 2 पे, तो कहीं नंबरिंग कर लो, और दूसरे नंबर पे क्या जोड़ लगा दो, इथाइल, फिर तीसरे पे क्या जोड़ दोगे, क्लोरो। नहीं समझ में आ रहा है, देख लो, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। कोई सोच रहा होगा मैं नंबरिंग इधर से करूंगा, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी 2 तो यहीं पे आएगा, लेकिन मैं इधर से किया हूँ तो 2 यहाँ पे आ रहा है। 2 पे क्या जुड़ा है, इथाइल ना, C2H5, इसी को इथाइल बोलते हैं। 3 पे क्या जुड़ा है, Cl। लो स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब ये मत सोचना कि हाइड्रोजन नहीं लिखे हैं, हाइड्रोजन खुद से लिखो, सेटिस्फाई कर लो, ठीक है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे एक हैलोजन हो जाएगा, यहाँ पे एक हैलोजन हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये मैंने खुद होमवर्क ये करवा दिया, और इसको क्या करना है, ये इसको घर से करके आना है, नहीं करोगे डंडा गिरेगा, ठीक है ना। इसको तुरंत सॉल्व करना। और आज यहाँ पे क्या कर दिए, नेमिंग पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। फिर से उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे हेलो लेकिन का, और कोशिश ये रहेगी कि उसी वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टी की भी हम लोग बात कर लें। देन हम लोग क्या चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी पे, फिर वहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल सब हम लोग करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और होमवर्क कर लेना, ठीक है ना। ओके बाय।